Good morning, everyone. I am Sumit Kumar Jha, your economics faculty, and I welcome you all on the platform of IFAs. In this session, we will going to discuss about the principles, or we say the guiding principles of नीति आयोग. नीति आयोग के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स की, तो ये आप देखो, द कैरिंग इट आउट द एवर फंक्शंस, द नीति आयोग विल बी गाइडेड बाय एन ओवरऑल विजन ऑफ द डेवलपमेंट विच इज इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल. जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हो, तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, हर एक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को आप क्या कर रहे हो? इसमें इंक्लूड कर रहे हो. इक्विटेबल की अगर आप बात करते हो, तो इक्विटेबल का क्या मतलब होता है? हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे आप क्या कर रहे हो? इक्वल इक्वल, ठीक है, इक्विटी की बात कर रहे हो यहाँ पे आप, इक्वालिटी की नहीं. तो वहां पे रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ देयर सेक्टर्स, ठीक है. फिर आप बात करोगे सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आप ग्रोथ तो कर ही रहे हो, ठीक है, आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को तो देख ही रहे हो, तो आप करेंट जनरेशन के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को ही सिर्फ नहीं देखोगे, आपके जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन है, ओके, फ्यूचर जनरेशन है, इनके बारे में भी आप क्या करोगे? सोचोगे. ओके, a strategy of empowerment built on the human dignity and the national self-respect, which will like up to the Swami Vivekananda's idea of our duty to encourage the everyone's in his struggle to live up his own highest idea. तो यहाँ पे जो आपकी बात करोगे कि यहाँ पे सस्टेनेबल, इक्विटेबल और इंक्लूसिव की ग्रोथ की बात करते हैं. ओके, किसी भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जो है पीछे रखना नहीं है, हर एक को जो है साथ में लेकर के डेवलप करना है, राइट. तो ये किसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं? आपको स्वामी विवेकानंद के गाइडिंग प्रिंसिपल्स की. ओके, अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच इज सर्वदेशिक, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वस्पर्शी मतलब ऑल परवेसिव होना चाहिए, जितने भी सेक्शंस हैं सभी सेक्शंस को टच करते रहना चाहिए. ये डेवलपमेंट की बात करो तो सर्व समावेशक, ऑल इंक्लूसिव, सभी जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करना है? उस डेवलपमेंटल प्लान्स के अंदर में समावेश करना है, मतलब उस सभी के लिए होना चाहिए. सर्वागी मतलब हॉलिस्टिक, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हर एक इंडिविजुअल्स को क्या हो? उससे बेनिफिट हो उस प्लान से. अंत्योदय, prioritize the service and uplift of the poor and the marginalized and downtrodden as the enunciated and पंडित दीनदयाल उपाध्याय's idea of अंत्योदय. अब अगर बात करोगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट एंड मीनिंगलेस इफ इट डज नॉट रीच टू द फारदेस्ट इंडिविजुअल. कहते हैं कि अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, वो डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है अगर वो डेवलपमेंट आपके सबसे लास्ट इंडिविजुअल और लास्ट गांव, आपके देश का जो लास्ट विलेज है, उस विलेज का जो लास्ट इंडिविजुअल है, उस तक वो डेवलपमेंट ना पहुंचे तो वो कोई काम का नहीं है, राइट. एंड Truvullar, the sage poet, nothing is more dreadfully painful than the poverty. अगर आप बोलोगे तो गरीबी से ज्यादा दुख, ठीक है, ये पेन कोई और चीजें नहीं देती, ऐसा त्रिवुल्लर कहते हैं. ओके, फिर आप देखो इंक्लूजन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देखो शंकरदेव wrote decades ago to see every being an equivalent to one's own soul is the supreme means. ओके, तो अगर आप किसी दूसरे को इक्वल देखना चाहते हो ना, तो सुप्रीम मीन्स कौन होगा? ऑन सोल, अपना आत्मा, राइट. वीकर सेक्शंस मस्ट बी इनेबल्ड टू बी द मास्टर ऑफ देयर ओन फेट. अगर आप वीकर सेक्शंस की बात करते हो तो वो उसको खुद होना होगा अपने फेट के मास्टर्स, राइट. वो अपनी, कहते हैं ना कि किस्मत खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी किस्मत को खुद बनाते हो, राइट. ऐसा यहाँ पे लिखा गया है. हैविंग इक्वल इन्फ्लुएंस ओवर द चॉइसेस ऑफ द नेशन मेक्स. यहाँ पे इक्वल इन्फ्लुएंस दिखाना होगा किसको? वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को. किस पे? जो नेशन के जो चॉइसेस हैं उस पे. उसके बाद आप देखो यहाँ पे आप बात करोगे विलेज, इंटीग्रेटेड आवर विलेज इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस. हर एक डेवलपमेंट प्रोसेस में आपको विलेज को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप बात करो. हार्नेस आवर ग्रेटेस्ट एसेट, अपने आपके जो ग्रेटेस्ट एसेट हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, इसको आप क्या करोगे? हार्नेस करो. यहाँ पे आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करोगे. पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, उस पार्टिसिपेशंस की आप बात करो. गवर्नेंस, कैसे आपकी जो सर्विसेज हैं इसको प्रोवाइड करने में, फिर आप बात करते हो सर्विसेज को प्रोवाइड करना इजी हो जाए, कैसे आपकी जो है
ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है ये थोड़ा इनहांस करे। ओके, सस्टेनेबिलिटी की आप बात करोगे अगर, तो मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी एट द कोर ऑफ आवर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, बिल्डिंग ऑन आवर एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की जा रही है कि आपको डेवलपमेंट तो चाहिए, बट हाँ हम अपने एंशिएंट आइडियाज को क्या करेंगे, एंशिएंट ट्रेडिशंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मतलब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट को जो दर्जा दिया जा रहा था पहले इनिशियली एंशिएंट टाइम पीरियड में, वो अभी भी मिलेगा। ओके, उसके बाद आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखो तो हम लोग आ गए कहाँ, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग पे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स की हम बात करते हैं, कौन से ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसपे ये नीति आयोग टिका हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि नीति आयोग विल कंप्राइज ऑफ चेयरमैन, चेयरपर्सन कौन होंगे इसके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो पीएम होंगे वो आपके चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। गवर्निंग काउंसिल कौन कौन से होंगे, कंप्राइजिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो जितने भी स्टेट्स हैं उसके सारे चीफ मिनिस्टर्स और साथ ही साथ आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं यूटीज के, वो सभी कहाँ होंगे, गवर्निंग काउंसिल में होंगे। उसके बाद आप देखो रीजनल काउंसिल में कौन कौन होगा, विल बी फॉर्म टू एड्रेस द स्पेसिफिक इशूज एंड ऑन कंटिजेंसी इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और द रीजन। अगर आप देखोगे तो रीजनल काउंसिल तब बनाया जाएगा जब आपके किसी एक इंसिडेंट से एक एरिया या फिर किसी दो स्टेट क्या हो रहा हो, इम्पैक्ट हो रहा हो, राइट। और उस केस में स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग इन द नीति आयोग विल बी एंकर्ड फ्रॉम द स्टेट लेवल। यहाँ पे जो है प्लानिंग जो आएगी ये कहाँ से आएगी, ये यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच होगा, मतलब स्टेट से जो है प्लानिंग आएगी किधर, नीति आयोग की तरफ। विद द रीजनल काउंसिल कन्वेन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रायोरिटी डोमेन्स। आपके प्रायोरिटी डोमेन्स क्या है वहाँ पे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पुट अंडर द ज्वाइंट लीडरशिप ऑफ रिलेटेड सब ग्रुप्स ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। अगर आप बात करते हो तो ये प्रॉब्लम्स आपके जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उसको देखना है, और फिर आपको इन कोलेबोरेशन विद किसके, यहाँ पे आपके जो स्टेट्स के जो सब ग्रुप्स होंगे, जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स होंगे ना, राइट, उन सभी को साथ में लेके चलना है। ओके, अगर आप रीजनल काउंसिल की बात करो तो हैव अ स्पेसिफाइड टेन्योर्स विद अ मैंडेट टू इवॉल्व स्ट्रेटजीज एंड ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशंस। कैसे कौन से पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है इसके बारे में। फिर उसके बाद आप बात करते हो कि कैसे इवोल्यूशंस होंगी, कैसे आप न्यू स्ट्रेटजी की बात कर सकते हो। ओके, इसके बाद आप देखो बी ज्वाइंटली हेडेड बाय वन ऑफ द ग्रुप चीफ मिनिस्टर्स। आपके ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के यहाँ पे होंगे, एंड करस्पॉन्डिंग द सेंट्रल मिनिस्टर्स, यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर्स भी होंगे। इंक्लूड द सेक्टोरल सेंट्रल मिनिस्टर एंड secretaries concerned as well as the state and ministers and secretaries। यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्ट्री और सेंट्रल मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरीज होंगे जो उस पर्टिकुलर इवेंट से कंसर्न होंगे, उन सभी को वहाँ पे जो है रीजनल काउंसिल में रखा जाएगा। और साथ ही साथ सेम चीज़ें स्टेट मिनिस्टर के साथ और स्टेट के जो सेक्रेटरीज होंगे वहाँ पे भी वो लोग भी, उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाएगा। बी लिंक्ड विद द करस्पॉन्डिंग डोमेन एक्सपर्ट्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग डोमेन के जो एक्सपर्ट होंगे, अगर आप सपोज करो कि यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसा हो गया है बिहार और यूपी में, राइट, तो वहाँ के जो एजुकेशन सेक्टर में जो प्रोमिनेंट फिगर्स होंगे, राइट, जो एक्सपर्ट होंगे, उनको उस लोकल काउंसिल में, रीजनल काउंसिल में क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। हैव अ डेडिकेटेड सपोर्ट सेल इन द नीति आयोग सेक्रेटेरिएट। नीति आयोग सेक्रेटेरिएट में डेडिकेटेड सपोर्ट सेल जो है ये बनाया जाएगा उस रीजन के लिए। ओके, स्टेट्स वुड thus be empowered to derive the national agenda as consequences or deliberations would be more grassroots informed and recommendations would have been ownership and given their joint formulations। यहाँ पे आपको ज्वाइंट फॉर्मुलेशंस देखने को मिलेंगे, चाहे आप स्टेट की बात कर लो या फिर आप सेंटर की बात कर लो। स्पेशल इनवाइटीज कौन कौन हो सकते हैं, experts, specialists, practitioners and relevant domain knowledge as a special invitees nominated by the prime minister। यहाँ पे जितने भी स्पेशल इनवाइटीज होंगे वो सारे स्पेशल इनवाइटीज किनके द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, ये नॉमिनेटेड होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में कौन कौन से आते हैं, वाइस चेयरमैन, और ये क्या है आपके, ये अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मेंबर्स जो है फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स में कौन कौन है, मैक्सिमम ऑफ 2 मेंबर्स from leading universities, research organizations and other relevant institutions in an ex officio capacity। यहाँ पे ex officio capacity में रहेंगे, मतलब क्या है कि वहाँ पे भी वर्क करेंगे और यहाँ पे भी वर्क करेंगे। ओके, पार्ट टाइम मेंबर्स विल बी ऑन द रोटेशनल बेसिस। आपकी रोटेशनल बेसिस पे रहेंगे कि इतने टाइम पीरियड के लिए आप हो, राइट।
एक्स ऑफिसियो मेंबर्स में मैक्सिमम 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स टू द नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे हर एक की नॉमिनेशंस क्या हो रही है नीति आयोग में, देखो आप प्राइम मिनिस्टर से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन है, राइट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की भी बात करो आप तो अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर अ फिक्स टेन्योर एंड इन इंडिया इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपकी जो यहाँ पे आएंगी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये कौन होंगे, जो आपके सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो हो जाएंगे। फिर आप देखो सेक्रेटेरिएट की अगर आप बात करो, एज अ डीम्ड नेसेसरी, यहाँ पे सेक्रेटरी जब जरूरत हो उस हिसाब से यहाँ पे क्या किया जाएगा, अपॉइंट कर लिया जाएगा। नीति आयोग विल ऑल्सो हाउस अ मेंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड विंग्स, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड विंग्स भी हैं। रिसर्च विंग की आप बात करते हो, कंसल्टेंसी विंग की बात करते हो, टीम इंडिया विंग की बात करते हो। रिसर्च विंग तो आपको समझ में आ रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज पे जो है स्कॉलर्स स्पेशलिस्ट जो है ये क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। कंसल्टेंसी विंग जो है ये हेल्प करेगी कंसल्टेशंस के लिए। टीम इंडिया विंग comprising the representatives from every state and ministries will serve as a permanent platform for the national collaborations। आपके पूरे नेशंस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है एक पॉलिसीज को लेकर कैसे एक डिसीजंस पे आएंगे, एक पॉइंट पे आएंगे, इसके लिए यहाँ पे टीम इंडिया विंग जो है ये बनाया गया। यहाँ पे क्या है कि ये पूरे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को लाता है, राइट। और इंश्योर एवरी स्टेट और द मिनिस्ट्री हैज अ कंटिन्यूअस वॉइस एंड स्टेक इन द नीति आयोग। ये जो है ये कंटिन्यूअस वॉइस और स्टेक जो है कैसे नीति आयोग में बना रहेगा, हर एक मिनिस्ट्रीज की, हर एक स्टेट की, इसको इंश्योर करता है। एंड एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द स्टेट एंड द नीति आयोग। स्टेट से या फिर मिनिस्ट्रीज की आप बात कर लो, इनकी और नीति आयोग के बीच में जो डायरेक्ट चैनल है, या फिर आप यूं बात करो तो ब्रिज की तरह काम करता है आपका क्या, टीम इंडिया विंग, ओके। फिर आप अगर कंक्लूजन की बात करो तो देखिए नीति आयोग तो बन गया, राइट। यहाँ पे चाणक्य हैज मैप्ड आउट द सेंचुरीज अगो हाउ गुड गवर्नेंस वाज एट द रूट ऑफ द नेशंस वेल्थ। कैसे एक गुड गवर्नेंस आपके नेशन के ग्रोथ के लिए वो जड़ बन सकता है, कारण बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप बात करोगे वैल्यूज, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, मतलब सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राइट। तो ये चाणक्य कहते हैं कि सुख का कारण क्या है, धर्म, धर्मस्य मूलम, धर्म का जो मूल है, जड़ जो है ये क्या है, अर्थ, और अर्थ का मूल क्या है, राज्य, ठीक है। तो अगर आपको अर्थ कमाना है, मतलब मनी कमाना है, तो आपकी इकोनॉमी सही होनी चाहिए। अगर आपको धर्म कमाना है, ओके, तो आपके पास क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। और अगर आपको सुख कमाना है, राइट, तो सुख के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास धर्म होना चाहिए, राइट। तो नीति आयोग विल सीक टू फैसिलिटेट द एंड एम्पावर दिस क्रूशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। यहाँ पे ये जो आपकी क्रूशियल रिक्वायरमेंट है गुड गवर्नेंस की, इसको फुलफिल किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, विच इज पीपल सेंट्रिक, यस पीपल सेंट्रिक, पार्टिसिपेटिव है, कोलेबोरेट करता है, ट्रांसपेरेंट एंड पॉलिसी ड्रिवन है ये, ओके। इट विल प्रोवाइड द क्रिटिकल डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट to the development process and focuses on the deliverables and outcomes. This along with being an incubator and disseminator of the fresh thought of ideas and development will be cross mission of core mission of नीति आयोग। तो ये नए नए आइडियाज को कैसे लाना है, न्यू पॉलिसीज, यहाँ पे रिसर्च विंग, यहाँ पे आप बात करते हो जो है इंडिया विंग, ओके। तो ये सारे जो है ना नए नए तरीके से आप नई नई पॉलिसीज, गवर्नेंस को कैसे इजी किया जा सके, इन सारी चीज़ों पे आपको जो है जोर दिया जाता है, राइट। तो ये थे आपके नीति आयोग के बारे में, राइट। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।